नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। इस 5 अगस्त को अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर की नींव रखी जाएगी, लेकिन उससे पहले भूमि पूजन के मुहूर्त को लेकर घमासान मचा हुआ है। विपक्षी पार्टियों से लेकर साधु संतों और मौलानाओं ने मुहूर्त और भूमि पूजन को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। असल में अभिजीत मुहूर्त में पीएम मोदी के हाथों मंदिर की नींव रखी जाएगी। दोपहर के 12:15 और 15 सेकंड के बाद ठीक 32 सेकंड के भीतर मंदिर की पहली ईंट रखी जाएगी, जिस पर शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती से लेकर कई लोगों ने आपत्ति जताई है। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने तो भूमि पूजन के मुहूर्त को ही अशुभ घड़ी करार दिया है, तो वहीं सामाजिक कार्यकर्ता साकेत गोखले ने तो भूमि पूजन पर ही रोक लगाने की हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी थी, जिसे कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया। हालांकि अभी भी देश के कुछ साधु संत तिथि और मुहूर्त पर सवाल उठा रहे हैं और इसी कड़ी में अब अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज का नाम जुड़ चुका है। जी हाँ, अपने अजीबोगरीब बयानों के चलते सुर्खियों में रहने वाले चक्रपाणी महाराज ने भूमि पूजन के मुहूर्त को राजनीतिक मुहूर्त करार दिया है। उनका कहना है कि देवशयन काल में कभी किसी मंदिर का निर्माण नहीं हुआ है। मंदिर निर्माण से जुड़ी ट्रस्ट पर निशाना साधते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी देखिए। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं। पूज्य शंकराचार्य जी जो कह रहे हैं वो वेद वेदांग के ज्ञाता है, ज्योतिष के ज्ञाता है और ये सामान्य सी बात है। हर सनातन धर्मी, हर एक हिंदू इस बात को जानता है कि जब देव शयन में काल में कभी भी कोई भी शुभ कार्य का श्री गणेश नहीं किया जाता है और इनके पास बहुत समय था रामनवमी को, और भी कई मुहूर्त थे जो पहले भी किया जा 1 जुलाई के पहले भी किया जा सकता था, लेकिन ट्रस्ट ने पता नहीं क्यों क्या इनके सामने मजबूरियां थी कि इतना विलम्ब कर दिया। अगर जो पहले शुरू कर दिया होता अच्छे मुहूर्त में, कितने अच्छे मुहूर्त आए, तो उसने किया नहीं। और देव शयन में जब श्री हरि शयन में चले जाते हैं पाताल लोक में, उस समय जग जाहिर और भगवान श्री राम जो स्वयं जिनकी मंदिर बन रहा है वो भी चतुर्मास में उन्होंने अपने सभी उसको छोड़ दिया था, रोक दिया था काम को। और जब चतुर्मास समाप्त हुआ तो लक्ष्मण जी को भेजा था सुग्रीव के पास कि जाओ और उनको लेके आओ, और उसके बाद चतुर्मास के बाद लंका पे चढ़ाई करने की योजना। तो जो हर मुहूर्त और उसको मानते थे भगवान श्री राम, तो उन्हीं के मंदिर इस तरह से बनाए जाना वो शुरुआत करना ठीक नहीं। या तो पहले से ही कर दिए होते, या तो इन्होंने लापरवाही की, कहीं ना कहीं ट्रस्ट की कमी है। और हाँ, एक बात ज़रूर है कि जो का प्रभाव पड़ता है, जो मानता है उसको प्रभाव पड़ता है, गलत चीज़ें नहीं करनी चाहिए। हाँ, राजनीतिक मुहूर्त है और राजनीतिक में चलता है, कोई बात नहीं। देखो, परमहंस जी जो महाराज हैं बहुत अच्छे महात्मा हैं और उन्होंने श्री राम जन्मभूमि उद्धार के लिए, मंदिर निर्माण के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किए। उन्होंने भूख हड़ताल पे भी बैठे, तो हम उनको किसी ने या तो गलत सलाह दे दिया होगा और या तो कुछ ऐसा कर दिया होगा, लेकिन महाराज जी का राम मंदिर के प्रति हमेशा हो रहा है। और पूज्य शंकराचार्य जी भी महाराज शुरू से राम मंदिर के लिए, तो दोनों एक धरे के हैं। मैं पूज्य महाराज श्री शंकराचार्य जी ने जो कहा है उस पर बिल्कुल विचार करना चाहिए ट्रस्ट को। और जो परमहंस जी महाराज जो बोल रहे हैं, तो अगर जो उनके साथ बैठा जाए, प्रेम से उनको बताया जाए, पूज्य हमें लगता है शंकराचार्य जी महाराज जी को उनको बुलाना चाहिए या प्रतिनिधि भेज करके, और परमहंस जी महाराज को अपनी तर्क रखने चाहिए। तो हमें लगता है वो बहुत संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय तो ऐसे ही मक्खन की तरह है और बहुत अच्छे परमहंस जी हैं और हमारे एक भाई की तरह है, मित्र की तरह है। मैं उनको बहुत अच्छे हमारे वो है, तो जैसे ही जो वो किया जाता है तो तुरंत तो बहुत सरल हृदय के, बहुत सहज हृदय के हैं। और उसी तरह पूज्य शंकराचार्य जी महाराज बहुत ही सहज हृदय के हैं। हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय तो ऐसे ही मक्खन की तरह है और बहुत अच्छे परमहंस जी हैं और हमारे एक भाई की तरह है, मित्र की तरह है। मैं उनको बहुत अच्छे हमारे वो है, तो जैसे ही जो वो किया जाता है तो तुरंत तो बहुत सरल हृदय के, बहुत सहज हृदय के हैं। और उसी तरह पूज्य शंकराचार्य जी महाराज बहुत ही सहज हृदय के हैं, तो इसलिए हमें लगता है कि थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगा। बाकी ज्योतिष के अनुसार कोई मुहूर्त, अब किसी ने कहा कि जी वेदांती जी ने कहा कि 1000 साल में कोई इस तरह के मुहूर्त नहीं है। मैं 1000 की तो बात छोड़ दो, त्रेता, द्वापर, सतयुग, कलयुग अब तक की बात कर रहा हूँ। कोई भी देव शयन में कोई मंदिर का निर्माण हुआ हो तो बताओ, कभी नहीं होता।
कोई भी मंदिर का निर्माण इस में हो और कोई भी मंदिर का मुहूर्त इस समय हो ही नहीं सकता। आपकी ये राजनीतिक मुहूर्त आप करो, लेकिन ज्योतिष के अनुसार मत बताओ। हाँ, काम शुरू कर दो ना, राम का काम कभी भी शुरू कर दो, भगवान का राम, हानि लाभ जीवन मरण सपैस विधियात, तो सब कर सकता है। लेकिन आपने जिस राजनीतिक और सत्ता की मजबूरियों के कारण ट्रस्ट ने समझौता किया, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। हम ना मोदी जी को गलत ठहरा रहे हैं, सरकार को, न कुछ। एक गलती जो ट्रस्ट में लोग हैं, जो उनके जो मैनेजमेंट के लोग हैं, उनकी कमियां हैं। आप पहले प्रधानमंत्री जी को जब मुहूर्त सही बता के भेजते तो स्वीकार कर लेते, भाई ये मुहूर्त है, तो इनको पहले करना चाहिए। तो ट्रस्ट की गलती है, ना कि किसी अन्य की। हाँ, आप काम शुरू करो, हमें तो प्रसन्नता होगी, हमने तो लड़ाई लड़ी, शंकराचार्य जी ने तो लड़ाई लड़ी, परमहंस जी ने लड़ाई लड़ी, हम तो कोर्ट में दौड़ दौड़ के वो हो गए, धर्मदास जी ने लड़ाई लड़ी, अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज ने राम मंदिर के लिए लड़ाई लड़ी। जो प्रधानमंत्री जी ने समय दिया, हो सकता है राजनीतिक कारणों से या प्रधानमंत्री जी के पास समय नहीं हो, तो लेकिन प्रधानमंत्री जी को राम मंदिर के लिए समय निकालना चाहिए था। और पहले से चूँकि वो भी विद्वान हैं मोदी जी, तो उनको पता तो होना ही चाहिए कि देवसैन में वो नहीं होता। लेकिन फिर भी ये राजनीतिक मुहूर्त हो सकता है, लेकिन ज्योतिष के अनुसार वो मुहूर्त तो नहीं है। और बाकी काम राम के काम कभी भी कर लो, ये तो अलग बात है, क्योंकि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहान, आर्य समाज है या और भी जो तो मुहूर्त नहीं देखते, तो भगवान का काम कभी भी किया जा सकता है, कोई भी वो बात नहीं है। लेकिन ज्योतिष के अनुसार विशेष रूप से ये, और एक सनातन पद्धति के अनुसार मुहूर्त की जहाँ तक बात आती है तो मुहूर्त ठीक नहीं है। बाकी 5 तारीख है, तो 5 का अपने आप में एक विशेष महत्व है। पंच तत्व से हमारा शरीर बना है, पंचदेव की वेदों में पूजा हमारी बताई गई है, बड़ा वो है। और 5 का हमारे यहाँ पंच प्राण है हमारे पास, अपान और जो भी है, पाँच प्राण है। तो पंच का 5 पांडवों की शक्ति के प्रतीक है कि 5 पांडव थे, तो ये 5 का अंक तो ठीक है, चलो हम उसको अपने इस तरीके से मान सकते हैं। लेकिन मुहूर्त के अनुसार जो चीज़ें हैं वो ठीक नहीं है। और जो काशी के जो ज्योतिषाचार्य ने जो इस चीज़ को दिया था, शायद ऐसा मुझे सुनने में अभी आया कि वो खुद भी बीमार है, तो जो ज्योतिष के वो निकाल रहा है इस तरह वो खुद ही बीमार हो जाए, तो स्वाभाविक है कि इसका मुहूर्तों का प्रभाव पड़ता है। जो मानता है उसको प्रभाव पड़ता है, गलत चीज़ें नहीं करनी चाहिए। बहरहाल राम मंदिर के भूमि पूजन से जुड़ी तैयारियां जोरों पर है। भले ही कोर्ट ने भूमि पूजन के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया हो, लेकिन आयोजकों से उम्मीद जताई है कि सभी नियमों का पालन करेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का खासा ख्याल रखा जाएगा। चाहते हैं कि वहाँ पर भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए, और हमें इसकी चाह नहीं है कि हमको इसका ट्रस्टी बनाया जाए या हमको इसका कोई पदाधिकारी बनाया जाए। हम तो राम भक्त हैं। राम मंदिर अगर कोई भी बनाता है और सही ढंग से बनाता है तो हमें प्रसन्नता होगी, लेकिन उसके लिए उचित तिथि और उचित मुहूर्त होना चाहिए। जिस मुहूर्त में ये हो रहा है ये अशुभ घड़ी है, ये हम लोगों ने अच्छी तरह से विद्वानों से विचार कर निर्णय किया है, और इसमें भी धोखा हो रहा है। ये कहा जा रहा है कि चंपक राय ने पहले शिलान्यास चुपचाप कर लिया है। पहले तो ये कहते थे कि वही शिलान्यास रहेगा, उसके पश्चात कहते अब चंपक राय ने कर दिया है, लेकिन औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री को वहाँ बुलाया जा रहा है। तो ये तो प्रधानमंत्री को भी जानकारी देनी चाहिए थी इन्हें, और जनता को जानकारी देनी चाहिए चंपक राय ने गुप्त रूप से क्यों किया, जबकि ये विषय सबका है। तो ऐसी स्थिति में ये छल छिद्र से नहीं होगा। इसको राजनीतिक विषय बनाने से ही हमारे जो हिंदुओं के मुद्दे हैं वो खटाई में पड़ जाते हैं। जैसे गो हत्या बंदी का मुद्दा खटाई में पड़ गया है, उसी तरह से राम जन्मभूमि का भी पड़ जाएगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इसको सार्वजनिक रूप से सबकी सम्मति से शुभ मुहूर्त में शिलान्यास करके बनाया जाए, और बनाया जाए तो उसके लिए जो मॉडल तैयार किया जाए वो मॉडल ऐसा हो जिससे कि सब लोग सुलभता से भगवान का दर्शन कर सकें और एक ऐतिहासिक मंदिर बनाए।